फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एग्जैक्टली है क्या, दे आर साइंस ऑफ एजिंग। और एजिंग हो क्यों रही है? ड्यू टू सेलुलर और डीएनए लेवल डैमेज। स्किन कैंसर के डिटेल में जाए तो सबसे मेजर फैक्टर जो है 90% केसेस में इज सनस्क्रीन। समर्स में आपको अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, ढेर सारा पानी पीजिए और उसके अलावा आप फिजिकली भी प्रोटेक्ट करिए। तो यू वियर सम कैप्स, सम प्रॉपर सनग्लासेस, है ना, डायरेक्ट सनलाइट से अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट। Welcome viewers, today on our new episode of #Sunscreen Must podcast, we are in city of Nawabs, that is Lucknow, and बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है and sunscreen we all know protects us from UV rays of sun। और अगर देखा जाए तो ये सनस्क्रीन का ऑफ लेट पिछले 10 साल में यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुंदरता सनस्क्रीन से ही आ रही है। पहले क्लियोपैट्रा और रानी पद्मावती एंड बहुत ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ ब्यूटी वॉज देयर इन द वर्ल्ड एंड इंडिया स्पेशली, यू नो। बट अभी सनस्क्रीन की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या सनस्क्रीन हमें रोज लगाना है? क्या उसे सिर्फ दिन में ही लगाना है, या समर सीजन में लगाना है, या साल भर लगाना है? इसके बारे में काफी मिथ्स हैं, यू नो। लोग अपने हिसाब से लगाते हैं और क्वांटिटी भी किसी को नहीं पता। कोई 2 बूंद लगा लेता है और कोई पूरा 1 चम्मच लगा रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू नो फ्रॉम ए रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, Dr. Pranshu Mishra. She is from Lucknow and the clinic name is Divine Skin and Cosmetology Center or Clinic, which is based in Lucknow. So Dr. Pranshu, welcome to our #Sunscreen Must podcast. You are looking really beautiful, you know. So before we start on the talk about sunscreen, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप डॉक्टर ही क्यों बनी और डर्मेटोलॉजी या कॉस्मेटोलॉजी में क्यों इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया? बिकॉज और भी ब्रांचेस थी, आप शायद कर सकती थी, यू नो। राइट। तो डॉक्टर बनने का जो सपना है वो बचपन से है और उसका जो प्रेरणा था वो मुझे मिला मेरे ही अपने पीडियाट्रिशियन से, जिनको मैं विजिट करती थी। एंड आई लव द एनवायरनमेंट देयर, हाउ ब्यूटीफुली। तो आई थिंक 10-12 साल में ही आपने सोच लिया डॉक्टर बनना। I think much earlier. I always used to play doctor. Much earlier मतलब कि 5 साल में। हाँ, I used to play doctor. I had never ever thought of any other profession. If I say that, yes, never. That I would be anything else. So I'm lucky that what I thought I could achieve. और जब मैंने MBBS pursue किया कोलकाता से, और हम लोग ड्यूरिंग MBBS डेज हमारा डर्मा की तरफ या स्किन के सब्जेक्ट की तरफ उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं देते। बट जब हम PG कोर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड जब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, देयर दैट्स व्हेन आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज एज वी नो कि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। स्किन हमारी सिर्फ डिजीजेस, there are endless diseases which could happen with skin care and nail. Apart from that, हमारे पूरी पर्सनालिटी का जो आप जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, आपके स्किन, आपके बाल, आपके नेल्स, सब कुछ पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो वो ना सिर्फ अपने डिजीज की क्योर के लिए आ रहे होते हैं, बट अपना एक जो कॉन्फिडेंस वो लूज कर चुके होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज डिजीजेस, चाहे वो एक्ने इश्यूज हो, सोरियासिस हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, क्योंकि वो एक सोशल टैबू की तरह भी देखा जाता है। लॉट ऑफ स्किन डिजीजेस जैसे कि आप विटिलिगो जानते हैं या सोरियासिस, ऐसे पेशेंट्स को लोग सोशल टैबू की तरह देखते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुझे इस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट आया। एंड अगेन आई डिसाइडेड इन प्रिपरेशन टाइम ओनली दैट आई टेक डर्मा, and luckily I got that, so I'm very blessed in that way. And luckily और इस जमाने में Instagram चल रहा है जहाँ ब्यूटी को तो next level people have taken. Yes. You know, everybody is now conscious about their looks, hair, skin. You know, तो ऐसा कोई केस इंटरेस्टिंग जो आपको याद हो जहाँ पर आपने उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया हो या रियली कुछ टर्न अराउंड किया हो, ऐसा कोई केस है? हाँ, 2 मेन इश्यूज हैं जिनको आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। एक है स्टेरॉइड अब्यूज, क्योंकि इतना अवेयरनेस है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी लोगों के बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। तो कोई भी XYZ आपको मिल जाएगा जो आपको स्किन के केयर के लिए ज्ञान दे रहा होगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इन सब चीजों में आकर के स्टेरॉइड क्रीम्स यूज करना शुरू कर देते हैं।
तो उसमें एक केस हुआ जिसमें a 16-year-old girl visited us and she used to apply a very strong steroid clobetasol. तो वो फेयरनेस के लिए प्रमोट हो रहा है इस तरह के ट्यूब्स और बहुत ही खुले आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं. When she came, she was 16-year-old and she had lot of acne, the big large acne on her face, scarring हो गया था, and apart from that वो steroid absorb होकर के system में she developed photosensitivity, बहुत ज़्यादा redness था face पे, stretch marks थे उसकी body पे at 16 years of age. तो उसको हम लोगों ने ट्रीट किया एंड उसको काउंसिल किया एंड ग्रेजुअली विद टाइम इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम अराउंड 4-5 months उसको कम्प्लीटली रिकवर कराने में, बिकॉज इट स्किन बिकम्स हैबिचुअल टू स्टेरॉइड, इट इज लाइक अ ड्रग. तो आप अगर नहीं लगा रहे हो यू विल हैव लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, लगा रहे हो तो डैमेज होता चला जाएगा. तो उसमें हम लोगों ने 5-6 महीने में जब उसको ट्रीट किया एंड व्हेन शी एक्चुअली recovered from that damage, the kind of happiness she had, वो जितनी खुश थी और जिस तरह का कॉन्फिडेंस उसने वापस से अचीव किया, वो मतलब वो घर के अंदर बंद रखती थी. उसके इतना ज्यादा उस चीज से इश्यूज फील होते थे कि शी यूज्ड टू लाइक स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इस तरह के इश्यूज हो गए. तो वहाँ पे हम लोगों ने जो काउंसलिंग की और ट्रीटमेंट्स किए एंड देन शी रिकवर्ड एंड शी केम बैक हैप्पी. So that was a one memory. Another problem which I said is कि आजकल इंडियंस ना अपने ही स्किन में जो डार्कर स्किन शेड्स है उसमें हमें दुनिया भर के वाइटनिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं. लोगों को लगता है कि गोरा होना मतलब खूबसूरती, जो कि बिल्कुल गलत है. आप इतने सारे एक्ट्रेसेस को देखिए, कल्पना सेन को देखिए, देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस जिनका डार्क शेड है या स्लाइटली डार्कर शेड है, बट वो इतने खूबसूरत दिखते हैं बिकॉज वन दे हैव अ हेल्दी स्किन. तो आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें ग्लो होना चाहिए, और दूसरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप और अपने कलर. तो उस चीज को लेकर के भी हम लोगों ने केस देखा अपनी प्रैक्टिस में, जिसमें ऐसे तो रेगुलर बेसिस पे लोग आते हैं, बट दैट वाज अ 6-year-old गर्ल और वो बच्ची उसकी मामा जो है बार बार आकर के वो उसके सामने बोलती थी कि इसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, कैसे होगा योगा. एंड आई यूज्ड टू सी ऑन हर फेस कि वो बोलती थी उसकी मदर वो कितना कॉन्फिडेंस लूज कर रही है. 6 साल की बच्ची, उसको समझ में आ रहा होता था कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद हर. और जब हम लोगों ने उसकी मदर को उसको काउंसिल किया, बहुत समझाया और ग्रेजुअली फिर वो उनको समझ में आई चीज़ें, हम लोगों ने कुछ मॉइस्चराइजर्स वगैरह दिए सो दैट उसकी स्किन इम्प्रूव करे. वी गेव सनस्क्रीन. तो उसके बाद जो है व्हेन लेटर ऑन शी केम, हम लोगों ने जब काउंसिल किया तो फिर देन वी कुड सी कि वो लड़की कितनी खुश है. तो कभी कभी अनजाने में पेरेंट्स ये जो प्रेशर्स हैं सोसाइटी के और ये सब के, वो बच्चों पे डाल देते हैं. तो मैं 2 चीजें ही बोलूंगी कि आप बस अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहें और अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए नहीं, अपनी स्किन हेल्थ पे फोकस करें. ओके, काफी इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि स्किन कॉम्प्लेक्शन से ज्यादा फीचर्स एंड स्किन हेल्थ भी आपको ग्लो दे सकती है. तो जब आप छोटी बच्ची थी या जब आप टीनेजर थी, तब तो आप डॉक्टर नहीं थी, तो आपने जब मेडिसिन पढ़ी, डर्मेटोलॉजी पढ़ी, तो अभी आप इतनी ब्यूटीफुल हैं. तो आपकी तीनों चीज़ें क्वालिफाई हो रही है कि आप ब्यूटीफुल लग रही हैं, स्किन ग्लो कर रही है, कॉन्फिडेंस तो आपने डेफिनेटली है. यू नो, व्हाइल टॉकिंग टू यू आल्सो आई एम फीलिंग दैट. तो आपको ऐसा क्या लगा कि उस वक्त मैं ये नहीं करती थी, मुझे कर लेना चाहिए था, तो मेरी शायद स्किन ज़्यादा बेटर होती, यू नो, या मेरा हेल्दी स्किन. हम लोग के टाइम पे नहीं था, स्पेशली सनस्क्रीन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था. मुझे याद ही नहीं है कि हम लोग सनस्क्रीन प्रोडक्ट यूज करते थे, और उसकी वजह से हर समर में सनबर्न या कुछ ना कुछ स्किन पे होता रहता. तो और इवन आई सफर फ्रॉम वेरी सीवियर केस ऑफ एक्ने ड्यूरिंग माय टीनेज. तो वो सारी चीजें हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि प्लीज सॉर्ट गुड मेडिकल केयर. इतना अवेयरनेस था जरूर कि हम किसी तजाक के पास जाए या किसी स्किन डॉक्टर को मिले, एंड आई गॉट ट्रीटेड रिजल्ट. तो ये चीजें थी. और मुझे वही अगर मैं ऐसे सोचूं तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा स्किन केयर का जो है हम लोग को और ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, या होता तो और बेटर. बट आज के समय में वी आर आल्सो ट्राइंग कि #sunscreen_must पॉडकास्ट से ये बिल्ड होए. It's one of the most important तो जैसे आपने एक्ने का बोला, तो अगर हम सनस्क्रीन को देखें तो सनस्क्रीन कई लोगों को ये भी मिथ होती है, भाई ऑयली है, मैं एक और लेयर जेल या क्रीम की लगाऊंगी तो वो मुझे एक्ने कॉज कर देगी. तो ऐसा होता है, या एक्ने के लिए भी कोई सनस्क्रीन हैं जो तो जब हम बोलते हैं सनस्क्रीन, तो आप अगर
अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या नहीं भी है, तो आप जब भी कोई सनस्क्रीन ले रहे हैं तो जस्ट चेक इट इज नॉन कोमेडोजेनिक. इट इज ऑलवेज मेंशन्ड देयर. मतलब नॉन कोमेडोजेनिक मींस वो आपका एक्ने इंड्यूस नहीं करेगा. ठीक है. देन अगर आपकी ऑयली स्किन है, कोमेडोजेनिक, नॉन कोमेडोजेनिक, नॉन कोमेडोजेनिक, जो एक्ने स्कॉलर है, डब्बे पे लिखा रहता है. डब्बे पे लिखा रहता है. देन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जेल सनस्क्रीन यूज करने चाहिए. आपको अगर आपको ऑयली स्किन है तो आपको उसके पहले से मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए. आप अपने प्रोडक्ट्स को लिमिटेड रखिए. तो बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत सारा सीरम भी लगा लेना है, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर भी लगा लेना है, फिर फाउंडेशन भी लगा लेना है, सनस्क्रीन भी लगा लेना है. तो उसके लिए अभी सॉल्यूशंस आ गए हैं. नाउ देयर आर सनस्क्रीन्स दैट आर moisturizing sunscreens. They already contain a moisturizer. Gel. So are you talking about BB cream? No, I'm talking about sunscreen proper with moisturizer. medicated sunscreens. Oh. Yes, you have a proper medicated sunscreens nowadays. Okay. जो कि SPF, higher SPF, broad spectrum भी हैं, non-comedogenic भी हैं. There are tinted sunscreens available. Those who like that foundation. Right. तो अभी सनस्क्रीन्स बहुत इवॉल्व हो गए हैं. अभी आजकल ऐसा कुछ भी हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनस्क्रीन्स में भी अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया. सनस्क्रीन्स आप जिस तरह का चाहते हैं वैसे अवेलेबल हैं. आपको अगर मैट फिनिश पसंद है आप मैट फिनिश ले सकते हैं, और वो भी नॉन कोमेडोजेनिक वेरिएंट्स में आते हैं. आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन पसंद है, आपको बिल्कुल भी स्टिकी नहीं चाहिए सनस्क्रीन, तो आप ले सकते हैं. जैसे कि लोगों को व्हाइट कास्ट नहीं पसंद है. व्हाइट कास्ट मेनली फिजिकल सनस्क्रीन्स में आता है. तो अब आपके जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स हैं उनमें इस प्रॉब्लम को भी टैकल कर दिया गया है. तो अब आप जितने भी इश्यूज सनस्क्रीन्स को लेके लोगों में थे या जो भी उनको डाउट्स थे, उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट नाउ. और आप बिल्कुल भी ये सनस्क्रीन से नहीं डरिए और ज़रूर अप्लाई करिए. ऐसा बोला जाता है कि अगर अपन सनस्क्रीन जल्दी लगाने लगे तो रिंकल एंड फाइन लाइंस भी इवेंचुअली नहीं आती हैं. आपने बिल्कुल सही कहा. देखिए आप अगर बात करें कि फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एग्जैक्टली है क्या, दे आर साइंस ऑफ एजिंग. और एजिंग हो क्यों रही है? ड्यू टू सेलुलर और डीएनए लेवल डैमेज. तो उसके दो फैक्टर्स मिलेंगे आपको. इंटरनल फैक्टर्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आप उन चीजों का ध्यान रखते हैं कि नहीं. एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो एक्सटर्नल फैक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सन डैमेज. फोटो डैमेज जो होता है, स्पेशली जो हमारी यूवीबी रेज है, वो आपके सेलुलर डैमेज में रिस्पॉन्सिबल होती है. तो आप अगर एक प्रॉपर सनस्क्रीन बहुत स्टार्ट से यूज कर रहे हैं और आप ये यूवीबी और यूवीए रेज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स, जितने भी साइंस ऑफ एजिंग है, दे विल डेफिनेटली नॉट अपीयर अर्लियर. टाइम लेंगे, आपके विद एज ही वो डेवलप करेंगे. तो यंगर एज में हमने देखा, आप कभी आपने ध्यान दिया हो, आप कभी देखें गाँव फार्मर्स को कितना वो खेत में धूप में काम करते हैं. आप उन लोगों को नोटिस करिए कितने डैमेज है, कितना लाइंस आपको कितनी जल्दी दिखेगा उनके फेस पे कि एजिंग प्रोसेस हो रहा है. तो ये चीज जो है वो हम बचा सकते हैं अगर हम टाइमली अच्छे से सनस्क्रीन यूज करें. हमारी बातचीत हो रही है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रांड स्पेसिफिक छोड़ दें, तो क्योंकि हम बच्चों को डाइट के बारे में पढ़ाते हैं स्कूल में, आई थिंक सनस्क्रीन के बारे में भी पढ़ाना जरूरी है. बिकॉज ओजोन लेयर इज depleted to a great extent and we are exposed to UV rays. Yes. and वो भी स्किन कैंसर भी कॉज करता है, ऐसा बोला जाता है. क्या ये सच है कि इसीलिए सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस और भी है? अगर हम स्किन कैंसर के डिटेल में जाएं तो सबसे मेजर फैक्टर जो है 90% केसेस में इज सन एक्सपोजर. Okay. हम लोग थोड़े से ब्लेस्ड हैं इंडियंस बिकॉज ऑफ स्लाइटली डार्कर स्किन टोन. हमारे में मेलानिन है विच इज अ प्रोटेक्टिव एजेंट. इट इज अ फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट. तो वाइटर पीपल जो हमारे हैं जिनके वाइट स्किन है, फॉरेनर्स, दे आर मोर प्रोन टू स्किन कैंसर. हम स्लाइटली प्रोटेक्टेड हैं, पर हम भी डेवलप कर सकते हैं मेलेनोमास या नॉन मेलेनोमा जो कैंसर्स है. अगर स्पेशली जेनेटिकली हम थोड़ा सा उसके लिए प्रोन, हमारी फैमिली हिस्ट्री है या हमारे साथ कोई ऐसी स्किन कंडीशन हो रखी है, जैसे कि किसी को ऑलरेडी फोटो सेंसिटिविटी है ड्यू टू सम अदर डिजीज, तो इस तरह के लोगों में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. आप बहुत सारे लोगों को जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि जीरोडर्मा पेशेंट, तो वो सब फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे. कंपैरेटिवली हमारे केसेस में लेस चांस है, बट स्टिल सन एक्सपोजर ही मेजर फैक्टर होता है स्किन कैंसर के लिए. तो सनस्क्रीन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे किसी जॉब प्रोफाइल में हैं जहाँ आप घंटों सन एक्सपोज रहते हैं, धूप में ही आपका काम,
तो उस केस में आप फिजिकली अपने आप को और सनस्क्रीन लगा के और बाकी फिजिकली क्लोथ्स, ग्लासेस ये सब यूज करके अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को डेफिनेटली अपने चांसेस को कम कर रहे हैं इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से। तो एक मिथ है डॉक्टर प्रांशु की सनस्क्रीन टैनिंग भी कॉज कर सकता है या टैनिंग को हटा सकता है, सॉरी इट इज टैनिंग को हटा सकता है सनस्क्रीन, क्या ये सच है? सनस्क्रीन इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग एजेंट, तो टैनिंग के लिए मेनली यूवीए रेज रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं आपको लेस चांसेस होंगे टैन के। हटा सकते हैं उसमें फिर अदर इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा इवोल्यूशन हो रहा है, तो अब डे टाइम में हमें कुछ यूज करना है, तो अब ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ गए हैं जहाँ SPF एडेड है और साथ में कुछ आपके स्लाइटली जो पिगमेंटेशन कंट्रोल कर सकते हैं एजेंट्स वो भी साथ में थोड़े बहुत एडेड है। लाइक देयर आर सनस्क्रीन्स व्हिच कंटेन नियासिनामाइड या आर्बिट्रेट, तो उसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज कर रहे हो तो वो टैन को रिड्यूस करेंगे। और सनस्क्रीन एज इटसेल्फ जो उसके अपने फिल्टर्स हैं, जैसे हम बात करें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फिल्टर्स, वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम ऐसे समझे कि SPF की हमने बात करी, जैसे सन प्रोटेक्शन फैक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें अलग अलग आते हैं, 30 आता है, 50 आता है, तो क्या अगर 150 यूज कर लो तो ज्यादा बेटर है या 30 भी चल जाएगा? 30 भी चल जाएगा। ये थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि हायर SPF ही होना चाहिए। 30 SPF प्लस इज कॉल्ड एज हाई SPF। 30 SPF के ऊपर अगर सनस्क्रीन है तो वो अप्रोक्सीमेटली 93-94% प्रोटेक्शन दे रहा है। आप उसके ऊपर जब आप SPF बढ़ाते हो तो वो प्रोटेक्शन उतनी सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ रहा होता। आप 50 पे पहुंचेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 96-97% होगा, तो इतना ही डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप 30 SPF भी यूज कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, SPF इम्पोर्टेंट है पर 30 SPF प्लस इज ओके अगर आप ठीक से यूज कर रहे हैं। तो अगर ठीक से कैसे यूज करेंगे, लाइक आई हैव माय ओन सनस्क्रीन विद मी, तो इफ यू कैन टेल मी कि कैसे यूज करना है सनस्क्रीन। तो अगर आप अभी हमारे पास ये हमारे पास अभी एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, इट इज SPF 50, यानी कि इसका SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर ठीक है, अच्छा है। ये आप इसमें पढ़ेंगे तो इट इज ऑयल फ्री, इट इज नॉन कोमेटोजेनिक है ना, एंड इट इज वाटर रेजिस्टेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने चाहिए सनस्क्रीन खरीदते समय कि उसको क्योंकि अगर स्वेटिंग हो रहा है बहुत ज्यादा या आपका वाटर एक्सपोजर हो रहा है तो वो थोड़ा वाटर प्रोटेक्टिव भी हो और आपका नॉन कोमेटोजेनिक हो, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्ने इंड्यूस नहीं करे। उसके बाद अगर आपको यूज करना है फॉर योर फेस, तो जो एक्चुअली बोलते हैं वो है 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम कॉमन उसमें सोचें कि कैसे उसको हम फाइन करेंगे, तो हाफ टी स्पून इज इनफ फॉर योर फेस, नेक एंड ईयर एंड दिस पार्ट, अपर पार्ट। तो उसमें इवन आर्म्स में उसमें आप स्प्रेड कर सकते हो अगर आप हाफ टी स्पून ले रहे हो सनस्क्रीन। बट हम टी स्पून तो कैरी नहीं करते, तो हम लोग इसको ऐसे निकाल के वी कैन यूज दिस मच 2 फिंगर। आप अपने फिंगर से अप्रॉक्स 2 लाइंस तक ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज इनफ फॉर लुकिंग। तो 2 फिंगर अगर हमने सनस्क्रीन लगाया तो इट कवर्स द फेस, बट नेक एंड बॉडी के लिए फिर हमें उसके लिए और एक्स्ट्रा आपको यूज करना है। बॉडी के लिए फिर हम इसमें फिंगर्स के हिसाब से नहीं डिफाइन करते, तो अप्रॉक्स 6 ml अगर हम बात करें, 6 ml सनस्क्रीन हमारे लेग्स एंड चेस्ट एंड ट्रंक एरिया के लिए इनफ है, एक्सपोज्ड पार्ट के लिए इनफ है। 3 ml इज इनफ फॉर योर फेस, आर्म्स एंड नेक। So anything about diet you will like to tell, जैसे आपने बीच में बातचीत करी थी diet। One more thing I like to mention for that usage, आपने कहा कि अगर मुझे यूज करना है, तो अगर आपका ऐसा है कि आप दिन भर धूप में हैं, तो आपको रिपीट एक्सपोजर करना चाहिए। आप एक बार लगा के निकल गए हैं, निकलने के पहले आधा घंटा वेट करना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी है कि हम सनस्क्रीन लगाते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं, तो हाफ एन आवर का वेट पीरियड चाहिए ताकि वो प्रॉपरली आपका इमल्सिफाई हो जाए एजेंट्स और वो प्रॉपरली आपके स्प्रेड आउट हो जाए ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके। और उसके बाद जब आप निकलते हैं, अगर आप धूप में पूरे टाइम रह रहे हैं, तो 2-3 घंटे पे आपको रिपीट करना चाहिए अपना सनस्क्रीन। तो क्या अगर हम इसको ऐसे सोचें कि स्वेट आएगा तो ये बह जाएगा क्या, या पानी से मुंह धो लिया तो बह जाएगा, या ऐसे भी सनस्क्रीन है जो वाटर रेजिस्टेंट है? यस, तो अभी हमने जैसे बोला कि आपको सनस्क्रीन दिखा, उसमें लिखा है इट इज वाटर रेजिस्टेंट। तो वाटर रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि आप अगर सीक्वेंशियली 2 बार आपका वाटर एक्सपोजर हो रहा है तो वो 20 मिनट तक प्रोटेक्टेड है। वो आप
अप्रॉक्स 40 मिनट्स ऑफ वाटर एक्सपोजर के लिए प्रोटेक्टेड है एक सिंपल वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन के साथ। तो जनरली इतना एक्सपोजर आपका दिन भर में नहीं हो रहा होता है। आपने अच्छे से अगर लगा लिया है सनस्क्रीन को और आप जा रहे हैं तो इट विल बी इनफ। अभी हाईली वाटर रेजिस्टेंट भी आ गया है, सो दे गिव अ प्रोटेक्शन ऑफ 40 मिनट्स ऑफ वाटर एक्सपोजर। यस। So any diet और कुछ एडवाइस है पेशेंट्स के लिए, बिकॉज that is also I think plays a role. Yes, it does. तो हम लोगों ने जैसे अभी बात किया सनस्क्रीन्स में कि फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं एंड देन केमिकल सनस्क्रीन्स, या ज़्यादा अगर हम ठीक से बात करें तो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हो गया हमारा जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ओरल एजेंट्स भी होते हैं जो फोटो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपको टोमेटो और इस तरह के कलर्ड फूड्स में मिल जाता है। एंड देयर आर सर्टेन विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो इस जो भी आपके ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये आपको विटामिन्स अवेलेबल हैं, अगर आप उसको ज़्यादा ले रहे हैं तो आप इंटरनली भी इस तरह के जो फोटो प्रोटेक्शन के लिए आपको बेनिफिट करता है और आपके एंटीऑक्सीडेशन में वो हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन डैमेज को हेल्प करता है। Great. We were not knowing this. Yes. Any message for our viewers you would like to give, especially because we are in summer and Lucknow तो उबल रहा है इस वक्त। Yes. Right. So most important thing, हम लोग अगर बात करते हैं तो जब भी पेशेंट्स आते हैं वो हमसे बहुत सारे सीरम्स डिस्कस करते हैं कि ये लगा लें वो लगा लें। सनस्क्रीन कोई डिस्कस नहीं करता। तो अगर आपको एक एजेंट चुनना है कि आप दिन भर में सुबह से कुछ नहीं लगा सकते हैं, आपको सिर्फ एक चीज लगानी है, तो वो सनस्क्रीन होनी चाहिए। आपको सनस्क्रीन लगा करके अच्छे से अप्लाई करके उसके बाद हाफ एन आवर के बाद आप उसको थोड़ा ब्लेंड कर लीजिए। अगर आपको उसका टेक्सचर ना या व्हाइट का उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इट गेट्स ब्लेंडेड। हाफ एन आवर के बाद आप बाहर निकलिए, हर 2 से 3 घंटे पे उसको रिपीट करिए। इस तरह की गर्मी में जहाँ इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, हम बार बार वाइप कर रहे हैं फेस को, तो 2-3 घंटे पे हमें उसको रिपीट करते रहना चाहिए। नॉट ओनली इन समर्स, हमें हर सीजन में सनस्क्रीन को डेफिनेटली यूज करना चाहिए। साल के 12 महीने, बिल्कुल 12 महीने यूज करना चाहिए। और वो लोग बहुत ज्यादा लाइट ऐसे एक्सपोज एरिया में जहाँ इंडोर में भी बहुत सारी लाइट्स हैं, आजकल मोबाइल में भी रहती है, तो उनको भी इवन इंडोर में सनस्क्रीन यूज करके रात में भी लगा सकते हैं। रात में अगर ना भी लगाए तो एटलीस्ट दिन में तो बट रात में अगर कोई मोबाइल देखता है, अगर कोई इस तरह के एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में है तो डेफिनेटली उसको यूज करना चाहिए, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हर सीजन में यूज करना चाहिए। साथ में समर्स में आपको अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, ढेर सारा पानी पीजिए। और उसके अलावा आप फिजिकली भी प्रोटेक्ट करिए, तो वियर सम कैप्स, some proper sunglasses, है ना, डायरेक्ट सनलाइट से अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखिए। That will help the people to get a glowing and fair skin. Yes, yes. Not the fair skin, the healthy skin we were talking about, you know. So really great to know a lot of things on sunscreen from you, Dr. Pranshu. I'm sure our viewers will benefit from it. और आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला। बाहर आपके पेशेंट्स की काफी आवाज आ रही है, भीड़ लग रही है, तो we will not take much of your time. So it was a pleasure talking to you all, and once again I say it's a great initiative for the awareness of the people. और इसको हम लोग definitely सनस्क्रीन के लिए अवेयरनेस इस समय बहुत जरूरी है। True, because मैं सोच रहा था डॉक्टर कि जैसे टूथपेस्ट होता है दांत साफ करने के लिए, ऐसे सनस्क्रीन भी रोज यूज करना जरूरी है। टूथपेस्ट दांत के लिए, सनस्क्रीन स्किन के लिए। बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दिया है। अगर क्योंकि कोई भी बिना टूथब्रश किए तो नहीं निकल रहा है, तो अगर इससे ही वो रिलेट कर ले कि जैसा हमारे लिए टीथ के लिए टूथपेस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारी स्किन के लिए सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट है। राइट, सो आई एम श्योर डॉक्टर व्यूअर्स विल टेक एडवांटेज, एंड व्यूअर्स फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन, इस तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए कि आप कैसे सुंदर दिखें, स्पेशली इंस्टा युग हम बोल सकते हैं इसको, जहाँ हर कोई सुंदर लगना चाहता है, बी इट एनी एज। तो स्टे ट्यून टू #sunscreenmust podcast, और we are available on YouTube, we are there on Instagram, we are there on Spotify and Apple Podcast. तो थैंक यू वेरी मच, एंड हम जल्द मिलते हैं एक नए स्पेशलिस्ट के साथ एक नए एपिसोड में। टिल देन, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।